केरल के अलपुझा में दूषित पानी से नहाने के कारण एक 15 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। लड़के का नाम गुरुदत्त था। गुरुदत्त क्लास 10 का स्टूडेंट था। जांच में पता चला है कि गुरुदत्त के दिमाग को एक कीड़ा खा गया था। यह कीड़ा नहाने के दौरान उसकी नाक के रास्ते दिमाग तक पहुंच गया। एक और घटना है जो हाल में घटित हुई। यह घटना 10 दिसंबर 2022 की है। 50 साल का आदमी 4 महीने तक थाईलैंड में रहने के बाद जब अपना देश साउथ कोरिया लौटता है तो उसी दिन शाम को उसे तेज बुखार, उल्टी और गर्दन में जकड़न की समस्या होती है। इसके बाद वह डॉक्टर के पास जाता है, जहां जांच के बाद पता चलता है कि वह शख्स प्राइमरी अमेबिक मेनिंगोसेफलाइटिस यानी PAM से पीड़ित है। दरअसल इस बीमारी में ब्रेन ईटिंग अमीबा इंसान के दिमाग को इन्फेक्टेड कर या संक्रमित कर दिमाग को खा जाता है। नमस्कार दोस्तों, अभी जिस घटना का मैंने जिक्र किया यह कोई आम घटना नहीं है और न ही यह रोग किसी आम अमीबा से होता है। आम अमीबा से होने वाले किसी रोग को एंटीबायोटिक दवाओं के माध्यम से खत्म किया जा सकता है, किंतु इस अमीबा के कारण होने वाला यह घातक रोग समय रहते शरीर में नियंत्रण नहीं किया गया या इसके संक्रमण को या अमीबा को शरीर से नहीं निकाला गया तो 5 से 10 दिन के अंदर इंसान की मौत हो सकती है। इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, यानी दिमाग को खाने वाला अमीबा। इसका वैज्ञानिक नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी। यह अमीबा धीरे धीरे दिमाग के टिश्यू को नष्ट कर देता है। संक्रमण फैलने से दिमाग में सूजन आने लगती है और यही सूजन की वजह से आदमी की मौत हो सकती है। अमीबा एक कोशिका वाला जीव है, यानी अमीबा यूनिसेलुलर लिविंग्स है जो अपने आकार अपने आप बदल सकता है। ये आमतौर पर तालाबों, झीलों और धीमी गति से बहने वाली नदियों पर पाए जाते हैं। दरअसल अमीबा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे पुराने प्रिमिटिव जीवों में से एक है। यह बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से बिल्कुल अलग होता है। 1965 से लेकर अब तक दुनिया में नेग्लेरिया फ्लोवेरी यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा के इन्फेक्शन के लगभग 381 मामले सामने आ चुके हैं। केवल अमेरिका में ही नेग्लेरिया फाउलेरी के सिर्फ 145 मामले सामने आए हैं। यह संख्या बहुत छोटा लगता है, लेकिन इस बीमारी में मृत्यु दर काफी ज्यादा है। अमेरिका के 145 मामलों में सिर्फ 4 ही लोगों को बचा पाए हैं। आइए जानते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा कैसे इंसान को अपना शिकार बनाता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा नाक के रास्ते मानव शरीर पर घुसता है और फिर दिमाग तक पहुंच जाता है। यह अमीबा आमतौर पर उस इंसान को अपना शिकार बनाता है जो पानी में तैरने के लिए जाता है या गोता लगाता है। इसके अलावा कई मौके पर गंदे या जमे हुए पानी के इस्तेमाल करने से इसका संक्रमण फैलने की संभावना होती है। आइए इसके संक्रमण को स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं। यह अमीबा सबसे पहले नेजल कैविटी यानी नाक के छेद से शरीर के अंदर जाता है। इसके बाद नेजल म्यूकेसा यानी नाक के अंदर पाए जाने वाला सेमी लिक्विड के जरिए ऑल्फैक्टरी नर्व तक चिपक जाता है। ऑल्फैक्टरी नर्व वह नर्व है जिसके माध्यम से आपको सुगंध का एहसास होता है। इसके बाद दिमाग के कैविटी तक यह पहुंच जाता है और धीरे धीरे ब्रेन टिश्यू को नुकसान पहुंचाने लगता है। दिमाग में अमीबा ट्रोफोजाइट बना लेता है। इसका मतलब है कि इंसान के दिमाग को ये चूस कर यह अमीबा अपना पेट भरना शुरू कर देते हैं। एक बीमार व्यक्ति से दूसरे इंसान में इसका संक्रमण छींकने, खांसने या किसी कांटेक्ट से नहीं फैलता। आइए जानते हैं कि इस जानलेवा इन्फेक्शन के लक्षण क्या है। ब्रेन ईटिंग अमीबा इंसान के शरीर में घुसते ही इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है। इसके लक्षण 1 दिन से लेकर 12 दिन के भीतर दिखने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में इसके लक्षण मेनिंजाइटिस संक्रमण के समान होता है, जिसमें सिर दर्द, उल्टी और बुखार आता है। इसके बाद ग्रसित व्यक्ति के गर्दन में अकड़न और दौरे आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस संक्रमण की वजह से कई लोगों को कोमा तक आ सकता है। यह संक्रमण तेजी से फैलता है और औसतन
5 से 10 दिन के भीतर संक्रमित व्यक्ति की मौत हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या होगा यदि ब्रेन ईटिंग अमीबा पूरी दुनिया में फैल जाए? क्या यह संभव है? आज ब्रेन ईटिंग अमीबा का इन्फेक्शन रेयर है, मतलब इसके बहुत कम मामले सामने आते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से इसका इन्फेक्शन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और पृथ्वी के तापमान बढ़ने से झील, नदी या तालाबों का तापमान भी बढ़ता है। इससे झील, नदी या तालाबों का तापमान बढ़ने से इस अमीबा को रहने के लिए अनुकूल स्थिति या एडाप्टिव कंडीशंस बन जाता है। ऐसे में इन तालाबों में नहाने से कोई भी इंसान ब्रेन ईटिंग अमीबा का शिकार हो सकता है। अब तक मिले केसेस में डेथ रेट 97% से भी ज्यादा रहा है, मतलब इन्फेक्टेड व्यक्ति का मृत्यु की संभावना 97% रहा है। सिर्फ 3% ही संभावना जीवित रहने का है। 1962 से 2021 तक संक्रमित हुए लोगों में सिर्फ 4 ही लोग को बचाया जा सका है। संक्रमण के 5 दिन के अंदर या 5 से 10 दिन के अंदर संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है। भारत में इस अमीबा के कारण होने वाला संक्रमण का पहला केस 2016 में आया था। इसके बाद 2019, फिर 2020 और 2022 में एक एक केस मिला था। इन सभी केसों में इन्फेक्टेड पेशेंट्स की मौत हो गई थी। भारत में अभी तक इस दुर्लभ ब्रेन इन्फेक्शंस में मृत्यु दर या मोर्टिलिटी रेट 100% है, मतलब किसी भी व्यक्ति जो इन्फेक्टेड हुआ है उसे बचाया नहीं जा सका है। ब्रेन ईटिंग अमीबा के बचाव के लिए साफ पानी पिए, नहाते समय या स्विमिंग के दौरान नाक में पानी ना जाने दे, गंदे या रुके हुए पानी में ना नहाएं, तालाब या पुल का नियमित सफाई करें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसको इसकी जरूरत है। बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।